दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हरतालिका तीज आने वाली है। 21 अगस्त 2020 को हरतालिका तीज का व्रत होगा। जैसा कि आपको पता है कि हिंदुओं में हरतालिका तीज का व्रत सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है और सबसे प्रमुख व्रत माना गया है। इसमें शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। दरअसल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह व्रत किया जाता है। इसे हरतालिका तीज भी कहते हैं। यह प्रमुख रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसे कजली तीज भी कहते हैं। वहां पर यह कजली तीज के नाम से प्रसिद्ध है। इस बार तृतीया तिथि का प्रारंभ 21 तारीख की सुबह 2:13 से प्रारंभ होगी और 21 तारीख की ही रात को 11:02 पर समाप्त होगी और रात्रि में हस्त नक्षत्र रहेगा। माना जाता है कि पार्वती ने हरतालिका तीज के दिन जंगल में जाकर शिव की पूजा की थी। उन्होंने रेत और मिट्टी का शिवलिंग बनाकर व्रत किया था और घोर तपस्या की थी शिव को मनाने के लिए, जिससे कि शिव प्रसन्न होकर उन्होंने दर्शन दिए और उनका विवाह शिव से हुआ। तभी से अच्छे पति की कामना के लिए महिलाएं इस व्रत को रखती हैं और कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की तलाश में इस व्रत को करती हैं। जिन कन्याओं को विवाह नहीं हो रहे उनका व्रत करने से जल्दी विवाह हो जाते हैं और जो शादीशुदा महिलाएं हैं वह इस व्रत को करने से उनके पति की दीर्घायु होती है, लंबी आयु होती है। इसलिए महिलाएं उस दिन श्रृंगार करके, सज धज के, अच्छे वस्त्र पहनकर इस व्रत को करती हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इस व्रत को करने की विधि क्या है। कि पूजा प्रदोष काल में की जाती है, जो कि 3 पहर के बाद, सूर्योदय के 3 पहर के बाद जो प्रदोष काल होता है, जब दिन और रात का मिलन होता है, जिसे संध्या समय भी कहते हैं, उस समय प्रदोष काल व्रत की पूजा करते हैं। और हरतालिका तीज की पूजा के लिए उस दिन बालू, रेत, मिट्टी की या काली मिट्टी की एक प्रतिमा बनाते हैं। माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाई जाती है। इनकी पूजा की जाती है। इसके लिए पूजा स्थल पर एक चौकी रखकर उसके ऊपर केले के पत्ते रखे जाते हैं। केले के पत्ते के पश्चात इन प्रतिमाओं को, पार्वती जी की, गणेश जी की प्रतिमा जो आपने मिट्टी से बनाई है, इन प्रतिमाओं को उस चौकी के ऊपर फूल सजाकर ऊपर रखा जाता है। इसके पश्चात देवताओं का आह्वान किया जाता है। देवताओं को आह्वान करने के पश्चात सुहाग की सामग्री, सारा सामान सुहाग का जो होता है वह इनके ऊपर चढ़ाया जाता है और शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। और बाद में इस सुहाग सामग्री को अपनी सास की, ग्रैंड मदर की पैरों को छुआकर किसी ब्राह्मण को दान में दे दिया जाता है। शिव पार्वती की पूजा के पश्चात हरतालिका तीज की कथा सुननी चाहिए। उसके पश्चात आरती करें। आरती करने के पश्चात रात्रि का जागरण करें। जागरण करने के पश्चात सुबह उठकर पार्वती माता जी को सिंदूर चढ़ाएं एवं ककड़ी और हलवे का भोग लगाकर व्रत को खोलें। इस प्रकार आप व्रत को दूसरे दिन सुबह खोल सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने बताया कि हरतालिका तीज पर आपको क्या करना है, उसकी व्रत की विधि क्या है, और जो कन्याएं जिनका कि अभी विवाह नहीं हुआ है और अच्छे वर की तलाश में है, उन्हें ये हरतालिका तीज का व्रत करना चाहिए, जिससे कि उन्हें अच्छा वर मिले और उनकी शादी जल्दी हो। शिव पार्वती की पूजा करने से विवाह में बाधाएं नहीं आती हैं। तो दोस्तों जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके उन्हें सब्सक्राइब करें और जो लोग फेसबुक पर देख रहे हैं वो मेरे पेज को फॉलो करें। तो धन्यवाद दोस्तों। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करते हैं। नमस्कार।